डॉक्टर ने ऐसी कौन सी दवा 6 साल से चला दी जिससे बच्चा बीमार और बीमार हो गया और जो बीमारियां दूर होनी चाहिए थी वो और बढ़ गई। हेलो, नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली। मेरे परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज है छठ पूजा का नहाए खाए, यानी नहा करके आज खाना खाते हैं। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई। तो बिहार में तो अभी हमारे घर में, मेरे ससुराल के साइड में आज से छठ पूजा पूरी तरह से शुरू हो गई है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जा पाई छठ पूजा में, मेरे हस्बैंड गए हैं और मैं और मेरे बेटा यहाँ पे हैं। बिल्कुल नई जगह है, हम दोनों यहाँ पर हैं। तो अब जब हम दोनों रहते हैं ना, तो हम लोग का खाने पीने का मेन्यू ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हेल्दी ज़रूर होता है। तो आज के खाने में मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और शॉर्टकट वाली रेसिपी बना रही हूँ। साथ ही साथ सुबह से बहुत सारे काम थे, उन सबको वाइंड अप किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं और ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको, मेरी हर ब्लॉग में आपको घर से, किचन से, हेल्थ से जुड़ी और बहुत सारे ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और जुगाड़ मिलेंगे जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और जुगाड़ आपके पास भी होंगे तो वो भी आप मुझसे शेयर किया करिए, ताकि मैं आप लोगों से कुछ सीख करके उसको फॉलो कर सकूं। क्योंकि परिवार के मेंबर्स का आपस में यही कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक दूसरे से सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा होती है। तो हर उम्र में सीखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। घर को एक्सटर्नली सेट करना आसान होता है, लेकिन इंटरनली यानी एक एक अलमारी को प्रॉपर सेटअप करने में समय लगता है। खासकर कपड़े एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें रोज़ का अरेंजमेंट होता है। तो मैंने कल भी किया और आज भी कर रही हूँ, खासकर मेरे हस्बैंड के कपड़े, क्योंकि ऑफिशियल उसमें क्या होता है ना, कई सेक्शंस हो जाते हैं कपड़े के। हाफ शर्ट, फुल शर्ट, ब्लेज़र, कोट, सूट, इसके अलावा हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट, हाफ पैंट, फुल लोअर। और सबसे मुश्किल काम है कि जब मौसम ठंडा हो जाए तो जाड़े के, ठंड के मौसम के कपड़े निकालना, गर्मी के मौसम को अंदर करना, वो सारा छाटा छाटी जो होता है ना, वो एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं पिछले 2 दिन से इसी में लगी पड़ी थी। सारे हाफ शर्ट्स को अंदर रख दिया, यानी बेड बॉक्स में डाल दिया, फिनाइल की गोली डाल दी उसमें ताकि कपड़ों में महक ना आए, और बेड बॉक्स से बाकी कपड़े निकाल। घड़ी में बैटरी डालना है, तुम्हारे घड़ी रुकी हुई है। उसके बाद ये एक चेयर है जो गार्डन में रखा था मैंने पिछले घर में, तो इसका रंग बिल्कुल इसकी गद्दी का उड़ गया है। तो मुझे इसको नया लुक देना था और ये गद्दी बहुत पुरानी भी लग रही थी और गंदी भी लग रही थी। अब इसे तो चेंज करा नहीं सकते, तो इंस्टेंट नया लुक देना था। तो मैंने ये जो मेरे पास कारपेट था इसको पिन कर दिया है उसमें बहुत अच्छे से, और अब थोड़ा सा ये नया लग रहा है और मैंने इसको अपने ऑफिस रूम में रखा है। इसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया नाश्ते के बाद। अनार जो होता है ना, वो हम सब। तुम्हें और कौन सा फ्रूट पसंद है अनार के अलावा? वाटरमेलन, वो भी रेड होता है। और ग्रीन फ्रूट्स में क्या पसंद है? अंगूर, ग्रेप्स। ओके। अमरूद नहीं पसंद है? अमरूद भी है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा फ्रूट होता है? एप्पल। क्यों? एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। ओह। फिर किचन में खाना बनाने की बेसिक तैयारी कर ली। जितने हरे सब्जियां थी, जैसे शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, न्यूट्रीला बड़ी, धनिया पत्ती, प्याज, लहसुन, अदरक और आलू, सबको कटिंग करके रख लिया। खीरा को कद्दूकस कर लिया और चावल को धुल करके रख दिया, ताकि जब खाना बनाने आए तो फटाफट से खाना बनाने का काम हो जाए। तो बेसिक प्रिपरेशन पहले ही कर ली। और ये दही भी निकाल लिया है रायता बनाने के लिए। इसके बाद नहा धो करके रेडी हो गई खाना बनाने के लिए। किचन में आया, कुकर चढ़ा दिया और उसके बाद बाकी एक तरफ दूध चढ़ा दिया, क्योंकि अभी दूध इतना खर्च नहीं हुआ। तो दूध को मुझे पनीर बनाना था और मैं आज बना रही हूँ फिर से एक फ्लेवर्ड पनीर, जो कि रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं जो वेज बिरयानी बना रही हूँ, वेज पुलाव बना रही हूँ, मिक्स वेज पुलाव, उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। उसे देखिएगा और ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे बताने वाली हूँ, जैसे कि अनार हमें रोज़ क्यों खाना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ में जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है और अनार उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। खैर, पहले ये वेज पुलाव बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल डाला 1 चम्मच और देसी घी डाला 1 चम्मच। फिर इसमें दालचीनी और एक बड़ी इलायची और जीरे का तड़का दे दिया है। इसके बाद एक प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ डाल दिया। प्याज को 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें
वेजिटेबल्स, जितने वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो सबका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज खाने में शॉर्टकट मार रही हूँ, बट ये जो शॉर्टकट होता है ये बहुत हेल्दी शॉर्टकट है। लहसुन अदरक डाल दिया, इसके बाद सारी हरी सब्जियाँ, पत्ता गोभी, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, सारी चीज़ें, और न्यूट्रीला बड़ी पहले से ही पानी में फुला करके रख लिया था वो डाल दिया। और इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि सब्ज़ी के न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आप इसको पका देते हैं। तो इसके बाद इसमें नमक, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला पाउडर और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और साथ में डालेंगे इसमें 2 चम्मच दही। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और ये पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। बस 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लीजिए, और जो धुले हुए चावल हैं 1.5 गिलास चावल वो इसमें डाल दीजिए, और फिर अंदाज़न पानी डाल दीजिए इसमें। और पानी डालने के बाद ऊपर से इसमें धनिया पत्ती और थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क करके कुकर को बंद करके 1 सीटी लगा दीजिए। बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज पुलाव तैयार है। साथ में बनाएंगे रायता। रायते से पहले मैंने दूध फाड़ना था, मुझे इसका पनीर बनाना था। इसमें दूध में जब उबाल आने लगा तो 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाला, थोड़ा सा इसमें नमक डाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला, इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाली। इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फ्लेवर्ड पनीर बना रही हूँ, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि दूध पनीर ना निकाल ले। इसके बाद मैं रायता बनाने में लगी। ये घर का जमा हुआ दही, बहुत ही गाढ़ी दही जमी थी, और ये खीरे का पानी निकाल दिया जिसका इस्तेमाल फेस पैक में कर लूँगी। और रायते में खीरा कद्दूकस किया हुआ डाल दिया। इसमें डालेंगे काला नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती तोड़ के डाल दिया है। पुदीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आपको अगर अवेलेबल हो तो पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें। फटाफट से रायता जब तक बनाया तब तक पनीर जो है वो दूध से अलग हो गया, और इसको छन्नी में छान करके इस पानी को अलग कर लिया। इस पानी को आप ठंडा होने पर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पनीर बनाते हैं तो इसी पानी का इस्तेमाल करके दूध को फाड़िएगा, तो बार बार सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद इसको अच्छे से पानी इसका निकाल दीजिए और इसको ढक करके फ्रिज में रख दीजिए, तो पनीर जो है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बन जाता है। फिर फटाफट से किचन को वाइंड अप कर लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको अगर घर को क्लीन रखना बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, तो आप जो काम करते हैं उसको तुरंत ही वाइंड अप अगर कर लेते हैं तो आपका समय भी बच जाता है और आपके चारों तरफ क्लीननेस रहती है, तो आपको बहुत अच्छा फील भी होता है। तो सारा सामान जगह पे लगा दिया, स्लैब को साफ़ कर दिया, कपड़े को धुल करके टांग दिया, हैंड वॉश कर लिया, और मेरा किचन का काम हो गया ओवर। अब मुझे जाना था बाहर कपड़े को डालने के लिए। मैं अपने गार्डन में पहुँच गई। मैंने कपड़े फटाफट, अभी हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ से धुल कर हाथ से गाड़ के, तो जब तक धूप रहती है तभी तक ये कपड़े सूख पाते हैं, इसलिए कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी ही डाल दूँ। कपड़े धुलने से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अपने बाथरूम में एक ऐसा हैंगर लगा लीजिए जिसमें आप कपड़े धुल करके टांग सकें, जिससे उसका पानी सारा जो है वो अलग हो जाए। दूसरा, कपड़ों में 2 से 3 बूंद डिटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करिए जब आप उसको फाइनल धुल रहे हों। इससे क्या होता है, कपड़े और भी अच्छी खुशबू भी आती है, और दूसरा कपड़े पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। कहते हैं ना, जर्म्स नहीं है तो, और वो अच्छी फीलिंग भी देता है। इसके बाद मेरे जो आउटडोर प्लांट्स हैं जो मैं वहाँ से लेकर के आई थी, इन सब में मिट्टियों को भरना था, मिट्टी भरा मैंने, और कुछ नए प्लांट्स लिए हैं, उनको वापस से पानी डाल के आधा दिन बीत गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया। कहते हैं ना, जब सुबह से काम टाइमली शुरू करो ना तो 2 बजे तक लगता है आपका सारा काम हो गया है, आप फ्री हो गए हैं। और जिस दिन लेट उठो तो सारा काम ऑटोमेटिक लेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर पहले से ये टारगेट फिक्स होता है ना कि कल हमें ये काम करना, तो उसी अकॉर्डिंग आप काम शुरू करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। तो आप कैसे टारगेट डिसाइड करती हैं वो मुझे बताइएगा। मैं तो यही करती हूँ कि एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये सेक्शन करना, और अभी तो काम का वैसे भी ओवरलोड है क्योंकि अभी घर प्रॉपर इंटरनल जो है अलमारियाँ वो सब सेट नहीं हो पाई थी, तो अभी शिफ्ट वाइज मैं वो भी कर रही हूँ। तो आज जैसे कि मैंने इनके सारे कपड़े लगाए, क्योंकि खाने में शॉर्टकट मारा है तो अलग से एक्स्ट्रा टाइम बच गया, वरना फिर खाना बहुत डिटेल में बनाओ तो उधर से टाइम कम पड़ जाएगा। अब मंडे से मेरा प्रॉपर यूट्यूब का ऑफिस, वो जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ वो सारा शुरू होने वाला है, तो मुझे अब उसकी भी तैयारी करनी है। मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, और उस अकॉर्डिंग मैं अब अपना टारगेट सेट कर रही हूँ। तो आज क्या क्या किया अभी तक मैंने आपको दिखाया। अब बाकी की ब्लॉग आगे चलते हैं और देखते हैं, और अभी तक में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या जानकारी आपको अच्छी लगी, कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, और इनमें से कौन सी चीज़ें जो आप फॉलो करते हैं ऑलरेडी, वो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। फिर गार्डन में जितने पुराने दिए थे उसको कलेक्ट कर। तो 26 जनवरी को एक अवार्ड मिलता है जो प्रेसिडेंट देते हैं रिपब्लिक डे के दिन, और जो परेड होता है ना उसमें उन बच्चों को हाथी के ऊपर बैठा है, 26 या कितने बच्चों को दिया जाता है। वो बच्चे वो होते हैं जो पूरे साल बहुत बहादुरी का काम करते हैं।
जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो अपनी जान की परवाह नहीं किए, गांव के और लोग को बचा लिए। किसी के घर में कोई गुंडे घुस गए, डाकू घुस गए, बच्चा छुप गया अलमारी के अंदर, उसके बाद उसने चालाकी से बचा लिया पूरे परिवार को। कोई नदी में डूब रहा होता है, बच्चा अपने बारे में नहीं सोचता है, 3-4 लोगों को बचा लेता है। ये कॉम्बीफ्लेम आप कितने साल से दे रही हैं अपने बेटा को? अभी 6 साल से हम सब यही खाते हैं घर पे। हम सब मतलब आप लोग रेगुलर खाते, रोज खाते? रोज नहीं, कब तक बॉडी पेन आया, सिर दर्द हुआ, बुखार आया, ये खाते। बच्चे को वही खिलाती हूँ। एक दिन में कितना गोली? एक दिन में बड़े को 2 टाइम लिख के दिया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे कॉम्बीफ्लेम, क्या इतना लिखे यहाँ पे? वो कॉम्बीफ्लेम नहीं है यहाँ पे कहाँ? हाँ ये है कॉम्बीफ्लेम। आधा आधा गोली 2 बार देना, मतलब एक दिन में 1 गोली देना है। तो आप कितना देती हैं? वो इतना ही खाता है। और छोटे वाले को? छोटे वाले को यहाँ पे, ये छोटे वाले को भी आधा देती हूँ। यही गोली खाते हैं हम यही। 6 साल बहुत लंबा टाइम आप बता रही हैं। हाँ मैडम जी, भी उसे टॉन्सिल से तब से भी छल गया। इसका टॉन्सिल से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बोले बुखार, टॉन्सिल से बुखार आती ना, ये सब खाए तो बुखार ठहर जाती है। टेंशन में डाल दिया आप हमको। हाँ। ये क्या टेस्ट है कोई? ये ऊपरी स्कैनिंग सेंटर में टेस्ट करवाई थी, एक्सरे ना? एक्सरे। तो शाम की चाय हो गई है और आज की ब्लॉग ऑलमोस्ट पूरी हो गई। और आज की ब्लॉग में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में जो अभी काम कर रही, मेरी हेल्प कर रही हूँ, उनके 2 बेटे हैं। एक जो है वो 7 साल का है और एक जो है वो 12 साल का है। दोनों को ना गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है और इसके लिए डॉक्टर ने जो उसको दवा दी है वो पिछले 6 साल से उसको कॉम्बीफ्लेम खिला रही हैं और कोई भी दवा नहीं दी, कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, जानने की ही नहीं कोशिश की डॉक्टर ने कि उनको जो इतने सारे ग्लैंड्स हुए हैं पूरे शरीर में, गले पे, चेस्ट में, खाना नहीं खा पा रहा है बच्चा 6 साल से, बच्चे का कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब वो लगता ही नहीं है 7-8 साल का बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, पिछले 6 साल से उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है और सिर्फ कॉम्बीफ्लेम पर है वो बच्चा। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि हर किसी को मेडिकल नॉलेज नहीं होता है, तो डॉक्टर्स का ये काम होता है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन करे, अच्छे से बताए, ताकि अनपढ़ जो भी पेरेंट्स हैं ना वो भी चीज़ों को समझ सके। अब 6 साल से बच्चा कॉम्बीफ्लेम खा रहा है, उस पर क्या असर हो, तो मैंने आज उनको पूरा बताया है सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं कि क्या होना है। ओवरऑल मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपने हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में ना जानकारी खुद भी रखिए। फुल्ली डॉक्टर पर डिपेंडेंट मत रहिए कि सिर्फ डॉक्टर ने जो बोल दिया वही करना है, वो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिए। इसमें मैं डॉक्टर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, बट आपके पास सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अभी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल मुझे यही समझ में आया। और बेसिक क्या होता है ना कि जब आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं होता है लगातार, तो समझ जाइए कि आपके बच्चे के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रोइंग एज के समय में अगर ग्रोथ नहीं होता इसका मतलब शरीर में कोई इन्फेक्शन है, इसलिए उसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हम बड़े क्या होते हैं ईयरली अपना ब्लड रूटीन चेकअप करा लेते हैं, लेकिन बच्चों का ब्लड टेस्ट इतना रेगुलर कोई कराता नहीं है और कराना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो इसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी कोई भी जो होती है ना वो छोटी ही होती है अगर सही समय पर पता चल जाती है, और यही अगर देर से पता चलता है तो वो बड़ी बीमारी ले लेती है। तो आपको बिल्कुल अपने आप को, अपने घर के, अपने परिवार के प्रति, बीमारियों के प्रति अपने आप को नॉलेजेबल रखना है। और बाकी जानकारी के लिए हम लोग हैं ही एक दूसरे को जानकारी देने के लिए, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और सोमवार को तो सेहतमंद सोमवार में इस सोमवार से हम लोग मिलने ही वाले हैं, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज की ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, बाकी की चीज़ें कल मिलेंगे। और आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी, छोटी छोटी जानकारी, टिप्स, जुगाड़ कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी भी एज ग्रुप के होंगे, जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, आपको वहाँ पे ढेर सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और आप बिना मेरे फैमिली मेम्बर बने रह ही नहीं पाइएगा। तो एक बार चैनल को, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, उसके बाद मेरे फैमिली का परमानेंट मेम्बर ज़रूर बन जाइएगा।